वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th के हाफ ईयरली के मैथमेटिक्स के ब्लूप्रिंट के बारे में। डिस्क्लेमर ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मैं तुम्हें शुरुआत में ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मैथमेटिक्स में स्पेसिफिकली ब्लूप्रिंट नाम की कोई चीज नहीं होती है भैया? आपने तो यहां पे लिख रखा है मैथमेटिक्स ब्लूप्रिंट। आप तो ये बताने वाले थे कि भैया इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ लो, इस चैप्टर में ये क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा। मैं बिल्कुल साफ, बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा आपके साथ। मैं कोई झूठी दिलासा, कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनते रहना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम्हें मैं मान लो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उठा के उसमें से 2 क्वेश्चन दूं और कहूं रट लो और जाके हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैं नहीं बोलूंगा झूठ, है ना मेरी जान। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर जब चल रहा होता है तो वो पूरे एक फ्लो में चलता है कि पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स के बाद हम ऊपर ऊपर लेवल करते करते अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट तुम्हें एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दूंगा और तुम्हें उस चैप्टर के बेसिक्स भी नहीं पता और तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ऐसा नहीं होता है, ये तुम्हें भी पता है। तो भैया मैं क्या करूं? मेरे तो भैया 10 दिन में एग्जाम है, मेरे तो भैया 5 दिन में हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं, मेरे तो ये सारे चैप्टर आ रहे हैं, मैं कैसे करूंगा? सुन मेरी बात ध्यान से, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोलूंगा, मैं बिल्कुल मैच्योर वाली जो चीजें है ना वो बताऊंगा। अगर तू क्लास 10th में है, ठीक है, अगर तू क्लास 10th में है तो क्लास 10th में हाफ ईयरली के मार्क्स ऐसा इतने कुछ मैटर नहीं करते हैं। ये तेरे को भी पता है, फाइनल जो बोर्ड के एग्जाम्स के मार्क्स हैं वो मैटर करेंगे। तो रादर देन हम ये सोचें कि अगर हमारे 5 चैप्टर आ रहे हैं और मैं ये सोचूं कि इन 5 में से 5 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो जाने चाहिए हाफ ईयरली में जाने से पहले, और अभी मेरे 0 चैप्टर हो रखे हैं, तो ये हाइपोथेटिकल सोच मत रखो, ठीक है? ये हाइपोथेटिकल सोच मत रखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम जल्दबाजी में कुछ कुछ कर लोगे और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं तुम्हें आज। मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूं, मान लो तुम्हारे 6 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे 6 चैप्टर आ रहे हैं और उन 6 चैप्टर्स में से तुम्हारे मान लो 2 चैप्टर तो हो रखे हैं, बच गए तुम्हारे अब 4 चैप्टर। ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना मेरी जान, बच गए तुम्हारे ये 4 चैप्टर। अब इन 4 चैप्टर को कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताता हूं। बिल्कुल भी ना ये चीज मत करना कि मैं ऊपर ऊपर से देख के चला जाऊंगा भैया, ऊपर ऊपर से देख के चली जाऊंगी भैया और जाके कुछ ना कुछ तो लिखाऊंगी। लैंग्वेज पेपर नहीं है कि कुछ ना कुछ लिखने पे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन सही से अप्रोच करोगे, सही स्टेप्स लिखोगे, तभी आंसर मिलते हैं, तभी नंबर मिलते हैं मैथमेटिक्स में। तो इसलिए 2 चैप्टर हो रखे हैं, इन्हें तो कवर कर लो, इन्हें तो पक्के कर लो। जो बचे हुए 4 चैप्टर है, मैं तुम्हें बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, ये चीजें कोई नहीं बताएगा। सब ये बोलेंगे कि अच्छा 4 चैप्टर बचे हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो और सारा पढ़ के चले जाओ। मैं ये बोल रहा हूं इन 4 चैप्टर्स में ये देखो कौन से सबसे ज्यादा वेटेज वाले हैं। सबसे ज्यादा वेटेज वाले कौन से चैप्टर हैं जो कि इन 4 चैप्टर्स में से तुम्हारे बचे हुए हैं, उन्हें कवर कर लो। हो सकता है सिर्फ वो 2 ही चैप्टर हो सकता है वो सिर्फ 2 ही चैप्टर हो, समझ पा रहे हो मेरी बात को? हो सकता है सिर्फ वो 2 ही चैप्टर हो, तो बस वो 2 ही कर लो भैया। जो 2 बच गए वो छोड़ दो ना, कोई बात नहीं। अरे 100/100 तेरे को बोर्ड्स में लेके आने हैं, इसमें थोड़े कम भी रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हाफ ईयरली एग्जाम तेरा एक तरह से रिव्यू एग्जाम है, एक तरह से तू ये मान ले एक प्रोग्रेस ट्रैकिंग एग्जाम है या फिर एक प्रोग्रेस टेस्ट है। ये एक तरह का तेरे लिए ऐसा टेस्ट होना चाहिए कि इसको देने के बाद तू चीजों को एनालाइज करे, तू चीजों को एनालाइज करे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भाई 2 चैप्टर तेरे हो रखे हैं, बाकी 4 में से 2 और तूने कर लिए जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। ये कैसे करना है अभी बताऊंगा। तो तेरे टोटल 4 चैप्टर हो गए। अब तू ये सोच कि मैंने तो भाई 4 कर रखे थे चैप्टर, इन 4 चैप्टर्स के कौन कौन से क्वेश्चन मेरे से हो गए। जो 2 चैप्टर तेरे छूट गए ना उन्हें भूल जा, सोच वो तेरे एग्जाम में है ही नहीं, वो सोच तेरे एग्जाम के लिए है ही नहीं। तेरे एग्जाम के लिए सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं। अब तू ये एनालाइज कर कि क्या उन 4 चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन तेरे से हो गए थे? क्या उन 4 चैप्टर्स के वो 4 चैप्टर्स जो तेरे पक्के चैप्टर्स थे, क्या उसके तूने सारे क्वेश्चंस कर लिए? क्या उसके सारे क्वेश्चंस कर पाया? नहीं कर पाया तो क्या रीजन था? उस रीजन को आइडेंटिफाई करो, उस पर वर्क करो। एंड गोल हमारा फाइनल एग्जाम है, फाइनल बोर्ड एग्जाम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये छोटे मोटे बीच के जो एग्जाम्स आ रहे हैं ये तुम्हारे एक तरह से रेगुलर प्रोग्रेस टेस्ट होने चाहिए।
कि जिससे तुम्हें पता चलते रहे कि हाँ भाई मेरी क्या प्रोग्रेस चल रही है। हाफ ईयरली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, चाहे एक ही चैप्टर आता है पर करके जरूर आना है, अटेम्प्ट जरूर जाके करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? जो चैप्टर हो रखे हैं उनकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अगर 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 आप आरंभ बैच के नहीं हो, आप यूट्यूब से पढ़ते हो, कहीं और से पढ़ते हो, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि यूट्यूब पे जो वन शॉट है ना, पहले तो उस वन शॉट को 2x पे देख लो, उस वन शॉट को 2x पे देख लो। इसके साथ साथ उस वन शॉट पे मैंने, मेरे चैनल पे जा सकते हो तो मैथ्स बाय शोभित निर्वाण पे, उस पे दिख जाएंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए पहली प्रायोरिटी है तुम्हारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और दूसरी प्रायोरिटी होती है तुम्हारी आरडी के क्वेश्चंस, है ना। ये एनसीईआरटी आरडी के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आरंभ बैच में करवाता हूं, इसलिए मैं बोल रहा था कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब चीज छाट छूट के यहां कर रखी है। पर अगर तुम YouTube से पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। पहले तुम YouTube के वन शॉट देखोगे, फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए तुमसे, और आरडी के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस तुम एक बार करके जाओ। इतना भी कर लोगे तो भी बहुत है, वन शॉट और एनसीईआरटी भी कर लोगे तो भी बहुत है अभी टाइम बिंग के लिए। तुम कहोगे भाई 4-5 दिन बचे हैं, आरडी कैसे कर लूंगा? तो अगर आरडी भी नहीं कर रहे हो, खाली इतना भी कर रहे हो, तो भी मेरे हिसाब से तुम एक डिसेंट क्या कहते हैं स्कोर लेके आ जाओगे अपने हाफ ईयरली में। ये सब हो गई हाफ ईयरली की बात। अब बात सुन ध्यान से, अगर अभी तक सीरियस नहीं हुआ है ना, तो सीरियस हो जा। ये हाफ ईयरली तेरा एक तरह से आई ओपनर होना चाहिए, एक तरह से घंटी बज जानी चाहिए कि भाई टाइम आ चुका है। अगस्त निकल चुका है, वो भी ऑलमोस्ट आधा हो गया है खत्म। सितंबर आने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस ये 4 महीने हैं। तू कहेगा भैया एग्जाम तो मार्च में होते हैं, ना ना ना, उससे पहले प्री बोर्ड होते हैं, उसके पहले तुम्हारे प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, फिर तुम्हारा प्री बोर्ड भी 1-2 होंगे, तो दिसंबर तक का ही टाइम है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हैं। इन 4 महीने में सब कुछ करना है, ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर अभी तक सीरियस नहीं हुआ है, ठीक है, अभी से पहले कुछ भी हुआ है, तूने हाफ ईयरली में अच्छी तैयारी नहीं करी, कोई बात नहीं, जितना मैंने बताया बस इतना करके चले जा। पर एक बार पेपर देके आ जाए, एक बार तेरा हाफ ईयरली खत्म हो जाए, तो सीरियस हो जाइयो मेरी जान, सीरियस हो जाइयो, क्योंकि मेहनत हर एक बच्चा कर रहा है, ठीक है? मेहनत हर एक बच्चा कर रहा है। आरंभ बैच में हर एक बच्चा मेहनत कर रहा है। मुझे मेल आती है, मुझे पता है, बच्चे कहते हैं भैया ये सवाल मैंने उस बुक से कर रहा हूं, ये सवाल मैं उस क्वेश्चन बैंक से कर रहा हूं, ये सवाल मैं भैया प्रीवियस ईयर से उठाया है। मतलब आसपास वाले सारे बच्चे तेरे मेहनत कर रहे हैं, तेरे को भी करना पड़ेगा, वरना तू पीछे रह जाएगा। समझ रहा है मेरी जान? तो हाफ ईयरली एक तरह की तेरी घंटी है कि अब मेहनत करना शुरू कर दे। इससे पहले जो हुआ ठीक है, अब आगे जो है हमें सीरियस हो जाना है, क्योंकि मात्र 4 महीने बचे हैं, ठीक है? तो ये वीडियो मैं हाफ ईयरली सेंट्रिक नहीं बनाना चाह रहा था, मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा था कि इस समय पे तुम्हारा सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। हाफ ईयरली एज सच इतना बड़ा कोई तुम्हारा रोल प्ले नहीं करता है, फाइनल वाले जो एग्जाम है वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है? तो हाफ ईयरली को इंपॉर्टेंस देना है, देख के आना है, उससे सीखना है गलतियां क्या कर रहे हैं, और उन गलतियों को सीख के आगे रिपीट नहीं करना है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये महत्व होता है हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स वगैरह का, कि तुम्हें गलतियां पता चल जाती हैं। तुम ये जो एनालिसिस करोगे, जब बैठ के, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस लेवल पे स्टैंड करते हो। और ये करना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, पेपर दे के आए, पेपर फाड़ दिया, उड़ा दिया। घर पे आके देख कि क्या गलती हुई और उस गलती को रिपीट नहीं करना है। एक बार तुम गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, उस गलती को रिपीट कर रहे हो, वो सबसे बड़ा क्या कहेंगे उसे, जुर्म है। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देना। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बिल्कुल होप करूंगा तुम अच्छा करके आओ, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे के आना, गलतियों से एनालिसिस करना, और फिर उसके बाद आगे तुम्हारे लिए नेक्स्ट टॉपर सही शोभित भैया खड़े, प्रशांत भैया खड़े, दिगराज सर तुम्हारे खड़े हैं पूरे साल। लास्ट ईयर भी रैंक 1 आई थी, उससे लास्ट ईयर भी रैंक 1 आई थी, इस साल भी तुम हाथ पकड़ लोगे अगर हमारा, इस साल भी तुम फोड़ोगे, ठीक है? गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं, बाय बाय।